विरोध में सभा हो रही थी। पूरा जलियांवाला बाग लोगों से खचाखच भरा हुआ था। जनरल डायर को यह मंजूर नहीं था। उसने दरवाजे बंद कर उस भीड़ पर गोलियों की बरसात करना शुरू कर दिया। अब चारों तरफ सिर्फ चीख और चिल्लाहट थी। और कुछ समय बाद जलियांवाला बाग में हर तरफ मांस के लोथड़े, लाशें और खून ही खून था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने सीने पर गोली खाने वाला था भीमसेन, जिसने अपना नाम खुदीराम बोस रख लिया था। वास्तविक खुदीराम बोस के फांसी पर चढ़ने के बाद तो ये दीवानगी थी, ये मोहब्बत थी अपने वतन के लिए उस समय हर बच्चे में, हर युवा में, हर बुजुर्ग में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को, उसके मन को अंतर तक हिला दिया। वो एक दिन स्कूल से सीधे अमृतसर पहुंचे। वहां खून से सनी मिट्टी को अपने माथे से लगाया और उस मिट्टी को एक बोतल में भरकर अपने घर ले आए और रोज उस मिट्टी पर फूल चढ़ाते। अब भगत सिंह भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटे छोटे आंदोलनों में भाग लेने लगे, चाहे वह विदेशी कपड़ों की होली हो या अन्य कोई प्रदर्शन। लाहौर के नेशनल कॉलेज में वे पढ़ रहे थे और यहाँ उनकी मुलाकात होती है बटुकेश्वर दत्त से, विजय कुमार सिन्हा से, भगवती शरण वोहरा से, यशपाल से और अन्य क्रांतिकारियों से। किंतु इस समय भगत सिंह के परिवार में कुछ और ही चल रहा था। भगत सिंह के विवाह की बातें भगत को ये मंजूर नहीं था। अब वो अपना घर छोड़कर सीधे कानपुर पहुंचे, गणेश शंकर विद्यार्थी के पास। गणेश शंकर विद्यार्थी एक क्रांतिकारी थे और एक पत्रकार, और उस समय प्रताप नाम का एक अखबार निकाला करते। भगत सिंह उसी अखबार में सह संपादक हो गए। कई लेख लिखे और विद्रोही नाम से कीर्ति में लिखा करते। कानपुर में ही उनकी मुलाकात अन्य क्रांतिकारियों से भी हुई। भगत सिंह को मनाकर उनके पिता किसी तरह लाहौर तो ले आए, किंतु एक शर्त पर कि वे अब पूरी तरह देश के लिए समर्पित हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह उनके दादा ने यज्ञ वेदी के सामने कहा था कि मैं अपने दोनों पोतों को इस यज्ञ वेदी के सामने देश को समर्पित करता हूं, ठीक उसी तरह। अब समय था सन 1928 का।
गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। इसी समय देश में आया साइमन कमीशन। जगह जगह उसका विरोध हो रहा था। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के साथ 30 अक्टूबर 1928 के दिन ऐसा ही एक प्रदर्शन हो रहा था जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उनके साथ थे अन्य सभी क्रांतिकारी, भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, भगवती शरण बोहरा और अन्य साथी। लाला जी इस प्रदर्शनकारियों की भीड़ में सबसे आगे थे। सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठी चलाने का आदेश दिया। बस फिर क्या था, सैंडर्स पर तो मानो खून सवार था। जो कोई उसके सामने आता वह उसे लाठियों से पीटता रहा। उस समय लाला जी पर हाथ उठाने का कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, किंतु सैंडर्स उसने लाला जी पर कई प्रहार किए। जख्मी हो लाला लाजपत राय वहीं गिर पड़े। अन्य कई क्रांतिकारियों को चोटें आईं। प्रदर्शन स्थल पर सन्नाटा पसरा था। इस घटना के कुछ दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था। अगले दिन ही क्रांतिकारियों ने एक बैठक बुलाई और यह निश्चय किया कि लाला जी की हत्या एक राष्ट्रीय अपमान है और इसका बदला लिया जाएगा। खून का बदला खून। स्कॉट और सैंडर्स की हत्या की जाएगी। इसके लिए जयदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु, इन व्यक्तियों का चयन किया गया। स्कॉट और सैंडर्स की गतिविधियों पर नजर रखी गई। उनके आने जाने का दिन, समय और स्थान पर निगरानी रखी जा रही थी। स्कॉट जहां अपनी नीली मोटर से आता, सैंडर्स अपने लाल रंग की मोटरसाइकिल पर। दिन तय किया गया लाला जी की हत्या के ठीक एक माह बाद 17 दिसंबर सन 1928। उस दिन स्कॉट शहर से बाहर था। पुलिस के दफ्तर के ठीक सामने जयदेव नजर रखे हुए था। वह पुलिस के दफ्तर के सामने अपनी साइकिल को यूं ठीक कर रहा था मानो वो खराब हो चुकी हो और उसकी मरम्मत कर रहा हो, किंतु वास्तविक रूप में तो उसकी नजर सैंडर्स पर थी।
थोड़ी दूर पर भगत सिंह और राजगुरु और एक पेड़ की ओट में चंद्रशेखर आजाद। जैसे ही सैंडर्स पुलिस के दफ्तर से बाहर निकला और अपनी लाल रंग की मोटरसाइकिल पर बैठा, जयदेव ने इशारा किया और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक ही गोली से वह मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह यह देखने के लिए गया कि सैंडर्स जीवित है या मृत, और उसने उस पर 2-3 गोली और चला दी। चंद्रशेखर आजाद ने जयदेव को जाने का इशारा किया और तभी पुलिस के दफ्तर से हेड कांस्टेबल चंदन सिंह दौड़ता हुआ आया सैंडर्स की मदद के लिए। उसने देखा कि सैंडर्स घायल है और उसने जाते हुए भगत सिंह और राजगुरु को देखा और वो उनकी तरफ दौड़ा। चंद्रशेखर आजाद ने गरज कर कहा, रुको, वहीं ठहर जाओ, हम किसी भारतीय पर गोली नहीं चलाना चाहते। किंतु चंदन सिंह वो कहां रुकने वाला था, वो अब भी भगत सिंह के पीछे था। यह देखना था कि चंद्रशेखर आजाद ने उस पर गोली चला दी और वह एक ही गोली में वहीं ढेर हो गया। अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु